तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसको लिखा था बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो ये बातचीत के लेखक हैं। चलिए इसका फर्स्ट सब्जेक्टिव हम देखते हैं। तो लिखा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, यह एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आप लोगों को मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगर आपको जब काल पूछा जाए तो वह आधुनिक काल के कवि थे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो क्या होगा, वृद्धतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, क्योंकि जब आप अपने से बात करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, संवाद का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, और ऑप्शन सी आत्मीयता, और ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मीयता। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। क्योंकि ये भी बता रहा है आत्मीयता मतलब वह अपने से पर विश्वास करना, अपने से होकर बात करना। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आप लोगों को याद ही होगा। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था तो 23 जून 1844। 23 जून 1844। देखिए दोनों शायद नहीं, 44 और 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1934। हमसे मिस्टेक पढ़ने में हो गया था। 23 जून 1884 है और 23 जून 1844। इसका हो जाएगा 23 जून 1844। चलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया है। संयोगिता स्वयंवर की रचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, संयोगिता स्वयंवर की रचना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास की। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट लगा देते हैं, जो कि गलत है। सी होगा इसका श्रीनिवास दास। और हम आते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है तो क्या होगा। वो नूतन ब्रह्मचारी लिखे थे, 100 अनाज 1 सुजान लिखे थे, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु जो कि ये नहीं लिखे थे। आगे आने वाले चैप्टर में परीक्षा गुरु मालूम चल जाएगा कि कौन लिखे थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए दिख रहा होगा, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्रत्यविदा। तो आप लोगों को पता होगा कि रेल का विकट खेल जो कि बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो आप लोगों को मालूम होगा कि बालकृष्ण जो है वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे, जो कि 1877 में शायद निकाले थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ पर यही होगा शायद। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो आप लोगों पढ़वे किए हैं, बातचीत जो है वह निबंध है। वो कौन सा निबंध है, वह ललित निबंध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो ने किस वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आप लोगों को मालूम होगा रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत मतलब होता है बाद में के बाद किसके मुंह से एक बात सुनी। तो उसका वो सुने थे फैराडे के मुंह से। आप लोगों को या तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यार ये कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को मालूम होगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे, मोहन राकेश नहीं होंगे, और नामवर सिंह नहीं होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बातचीत चैप्टर है तो इससे वो क्या बतलाना चाहेंगे, बातचीत ही बतलाना चाहेंगे। आखिर बातचीत में कौन सी, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है भट्ट जी, यानी भट्ट जी यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के लास्ट जो सरनेम होते हैं उसी को यूज किया गया है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आप लोगों को मालूम होगा वे रखे थे रामचंद्र शुक्ल रखे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा एक पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लेखक हैं। आप लोगों को आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आगे हम इसी तरह के ऑब्जेक्टिव हम लाते रहेंगे।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखो पूछ दिया, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो वह हिंदी नामक पत्रिका का संपादन किए। बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रदीप सॉरी, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए ये 1877। आखिर हमें लग रहा था कि यही होगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव हम हर हर सप्ताह में लाता रहूँगा। तो ठीक है, गुड बाय।